यौम अलर्स और हमारी ग्रेटा सैयदा नाज़ा जबी नन्ही मनी फाख्ता और जैतून की शाख को दुनिया भर में अमन की अलामत समझा जाता है। एक फाख्ता अपने घोंसले में आराम से बैठी थी कि अचानक इसे अपना दम घटता महसूस हुआ। ये अचानक मुझे क्या हो रहा है, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, फाख्ता ने अपने आप से कहा। उसने घोंसले से बाहर निकलकर नीचे देखा तो उसे धुआं नजर आया। उसके घोंसले के नीचे कुछ लोगों ने कचरा जलाया था। ये देखकर वो परेशान हो गई और घोंसले से अलिफाड़ कर दूसरी जगह जाने का सोचने लगी। नए घोंसले की तामीर के लिए मौजूद दरख्त की तलाश में निकल पड़ी, मगर उसे कहीं ऐसे दरख्त नजर नहीं आया। वो आदेर अलिफादेर मारी मारी फुरती रही। अचानक इसे गर्मी का एहसास हुआ तो उसने समंदर का रुख किया, मगर समंदर की तो बहुत बारी हालत थी। जारी है सिर्फ यहाँ तो मछलियाँ कम और प्लास्टिक ज्यादा नजर आ रहे थे। मछलियों को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। फाख्ता ये देखकर मायूस हो गई और दूसरे समंदरों की तरफ परवाज करने लगी, मगर वहां जाकर उसकी मायूसी में मजीद इजाफा हो गया, क्योंकि दुनिया के कई साहिलों पर मुर्दा मछलियां पड़ी हुई थी। ये देखकर फाख्ता को बहुत दुख हुआ। समंदर प्लास्टिक की बोतलों, प्लास्टिक की थैलियों और प्लास्टिक के बर्तनों से एटी हुए थे। ये सब वो अशिया थीं जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और फिर ये सारा कचरा समंदर में पहुंच जाता है, जिससे मछलियां और दीगर समुद्री हयात का दम घट जाता है। फाख्ता ये सब अफसोस से देख रही थी कि उसे सिगरेट के बचे हुए हिस्से नजर आए, जिन्होंने समंदरों को आलूदा कर दिया था। सिगरेट पीने से फेफड़े तो तबाह होते हैं और उनसे समुद्री हयात भी तबाह हो जाती है। फाख्ता समंदर की हालत से उफसरदह होकर खेतों की तरफ परवाज कर गई। वहां भी एक अजीब सा मंजर उसका मुंतजर होता है। वहां कुछ लोग जिनकी पुश्त पर बड़े बड़े डब्बे लगे हुए होते हैं और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, खूब स्प्रे कर रहे होते। बदबू से फाख्ता समझ गई कि ये लोग कोई दवा छिड़क रहे। वो आगे अलिफाड़ती रही। रास्ते में इसे कई मासूम परिंदे मेरे हुए नजर आए, जो ये जहरीली दवा बर्दाश्त न कर सके। नन्ही मनी फाख्ता का दिल दुख में डूब गया। अब मासूम फाख्ता दरिया की तरफ अलिफाड़ने लगी। अचानक इसे मेंढकों की इज़्तिराब में भरी हुई आवाजें सुनाई दी। उसने मेंढकों से पूछा तो एक मेंढक ने रोते हुए बताया, फाख्ता बहन, खेतों में छिड़की हुई दवाओं का सारा फजला दरियाओं में आ जाता है और फिर हमें सांस लेने में मुश्किल होती। फाख्ता ये सूरत हाल देखकर और आदास हो गई। वो वहां से परवाज करती हुई आगे बढ़ गई। अचानक उसे एक नन्ही परी नजर आती है। फाख्ता को कुछ उम्मीद हुई। वो फौरन इस परी के पास गई। ये नन्ही परी, दुनिया का हाल खराब हो गया, ये तबाह हो रही है और हम सब मर रहे हैं, खुदारा हमें बचा लो। फाख्ता परी से फरियाद करती है, तुम परेशान मत हो प्यारी फाख्ता, मैं कुछ करती हूँ, मैं किसी को मरने नहीं दो नूनगी और ना इसको बर्बाद होने दूंगी। नन्ही परी पर अज़्म होकर बोली। फिर इस परी ने अपने साथियों के पास जाकर मशवरा किया। इसके बाद से हर जुमा के दिन वो परी दूसरे बच्चों के साथ मिलकर हड़ताल करने लगी, जिसे फ्राइडेज फर का नाम दिया गया। हर जुमा को सारे बच्चे स्कूल जाने के बजाय हड़ताल करने लगे और देखते ही देखते इस नन्ही परी का पैगाम पूरी दुनिया में फैल गया। ये नन्ही परी हमारी ग्रेटा थनबर्ग है, जो 3 जनवरी 2003 को स्वीडन में पैदा हुई। ग्रेटा थनबर्ग ने मौसमियाती तब्दीली के बारे में पहली मर्तबा 2011 में सुना, जब वो सिर्फ 8 साल की थी। माहौल की खराब सूरत हाल ने इसे आदास कर दिया था। फिर 2018 के आखिर में उसने मौसमियाती तब्दीली के सिलसिले में तहरीक स्कूल की सतह पर शुरू की और स्वीडिश पार्लियामेंट से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। 2019 को ग्रेटा की किताब शाये हुई, जो उसकी 11 तकरीरों पर मुश्तमिल है। ये किताब उसने ग्लोबल वार्मिंग और मौसम की नाजुक सूरत हाल के बारे में लिखी थी। इस नन्ही परी के हाथ में जादुई छड़ी तो नहीं है, मगर उसके जादुई बोल कमाल करते हैं और दुनिया के बड़े बड़े लोगों को कुछ कर गुजरने पर मजबूर करते हैं। 22 अप्रैल का दिन दुनिया भर में यौम अर्थ डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन सब लोग जमीन के बारे में सोचते हैं, इसे बेहतर बनाने पर गौर करते हैं। आइए इस बार यौम अर्थ पर हम सब इस नन्ही परी ग्रेटा का साथ दें और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। इस साल यौम अर्थ का मौजू क्लाइमेट एक्शन है। आइए हम अपने माहौल को बचाने का आगाज करें और माहौल दोस्त सरगर्मियों में हिस्सा लें। नन्ही फाख्ता, जो बहुत दिन से ग्रेटा की सरगर्मियां देख रही थी, अब उसे यकीन हो चुका कि ये नन्ही परी जरूर दुनिया के लिए
اور ہم پرندوں کے لیے کچھ اچھا کرے گی۔ لہٰذا اس نے قریب جا کر اپنے منہ سے زیتون کی شاخ نکال کر گریٹا کے ہاتھ میں تھما دی۔ پیاری گریٹا، یہ دنیا، یہ زمین اب تم سب بچوں کے حوالے، تم ہی ہم سب کا مستقبل ہو۔